आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान सैनिकों में से एक और देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, और हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक तरफ जहां सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ की कुशल रणनीति ने मात्र 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 1971 के युद्ध में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान से इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को युद्धबंदी बनाया था। दुनिया के सबसे बेहतर आर्मी चीफ्स में से एक सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल भी हैं और इन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में हुआ था। इनके पिता हरमौजी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे और इनकी माताजी हीराबाई थी। सैम मानेकशॉ का संबंध पारसी परिवार से था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज पंजाब एवं देहरादून में हुई और बचपन से सैम मानेकशॉ एक डॉक्टर बनना चाहते थे। इनके जीवन का एक दिलचस्प किस्सा है। जब सैम मानेकशॉ 15 वर्ष के थे तो वह लंदन जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन सैम मानेकशॉ की उम्र कम होने के कारण इनके पिता ने इन्हें लंदन भेजने से इनकार कर दिया। इस बात से सैम मानेकशॉ बहुत खफा हो गए और इन्होंने फैसला किया कि वह आर्मी ज्वाइन करेंगे। इसलिए उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया और इनका चयन भी IMA देहरादून के लिए हो गया और यहीं से सैम मानेकशॉ के मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1932 को इन्होंने IMA ज्वाइन किया और 2 वर्ष के पश्चात 4 फरवरी 1934 को सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट बने। अब हम बात करते हैं सैम मानेकशॉ के मिलिट्री करियर के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब सैम मानेकशॉ कैप्टन थे और अपनी बटालियन को लीड कर रहे थे, तब जापानी सैनिकों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में सैम मानेकशॉ के सीने व फेफड़े पर 9 गोलियां मारी गईं और एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सैम मानेकशॉ के सीने पर मिलिट्री क्रॉस रख दिया गया, जो युद्ध भूमि में शहीद हो जाने का प्रतीक होता है। लेकिन गोरखा रेजिमेंट के एक सोल्जर द्वारा इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 9 बुलेट्स और एक आंत का टुकड़ा निकाला गया और देश के वीर जवान सैम मानेकशॉ ने मौत को भी हरा दिया। इन्होंने कहा था कि यदि कोई कहता है कि वह मौत से नहीं डरता तो वह झूठ बोल रहा है, नहीं तो वह एक गोरखा है। ऐसे थे हमारे महान सैम मानेकशॉ। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब सैम मानेकशॉ की बेस यूनिट 12वीं फ्रंट पोस्ट रेजिमेंट पाकिस्तान मिलिट्री का हिस्सा बन गई, तो सैम बहादुर को 16वीं पंजाब रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। जब 1947 में जम्मू कश्मीर में युद्ध ऑपरेशन हुआ, तो सैम मानेकशॉ ने युद्ध में अनुशासन व लीडरशिप क्वालिटी का परिचय दिया। इसलिए सैम बहादुर को इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बनाया गया। इनका अपनी बटालियन के सोल्जर के प्रति बहुत लगाव रहता था। एक बार जब एक यंग सोल्जर इन्फेंट्री कैंप में आया और उसके पास बहुत अधिक सामान था, तो सैम बहादुर उसकी हेल्प करने लगे, जबकि वह सोल्जर इन्हें पहचान नहीं पाया और उसने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं। तो सैम बहादुर ने कहा कि मैं सामान उठाने के अलावा इन्फेंट्री को कमांड भी करता हूँ। तब उस सोल्जर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सैम बहादुर को आर्मी सैल्यूट की। सैम मानेकशॉ अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर रहे और देश के उच्च नागरिक सम्मानों से इन्हें नवाजा गया। आइए एक नज़र उनके जीवन पर। 1964 में सैम मानेकशॉ को ईस्टर्न आर्मी का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अपॉइंट किया गया। उस दौरान इन्होंने नागालैंड में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया। एक बार सैम मानेकशॉ ने मिजोरम में तैनात बटालियन को चूड़ियां कुरियर करी और कहा कि अगर वे युद्ध भूमि में वीरता व साहस न दिखा सके तो वह चूड़ियां पहन लें। इससे प्रभावित होकर मिजोरम में तैनात बटालियन ने शौर्य व पराक्रम के साथ 1962 में चीन से युद्ध लड़ा। 1968 में सैम मानेकशॉ को पद्म भूषण से नवाजा गया। 1969 में सैम मानेकशॉ को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया और जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो सैम मानेकशॉ ने 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण कराया। 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मार्च के महीने में पाकिस्तान से युद्ध करना चाहती थी, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया कि सेना अभी तैयार नहीं है और 6 महीने का समय मांगा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में किए गए, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ और 1972 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1973 में सैम मानेकशॉ को भारत देश का पहला फील्ड मार्शल जनरल बनाया गया। 1973 में ही इन्होंने सक्रिय सेना से रिटायरमेंट ले लिया।
चूँकि फील्ड मार्शल का पद ऐसा है कि जो कभी सेना से रिटायर्ड नहीं होता, इसलिए फील्ड मार्शल जीवन भर 5 स्टार की आर्मी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं और आर्मी की सलामी ग्रहण कर सकते हैं और जीवन भर सेना के प्रमुख रहते हैं। सैम मानेकशॉ का आर्मी करियर 4 दशकों का था, जिसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। 1947 में जम्मू कश्मीर अभियान में इन्होंने भाग लिया। 1962 में भारत चाइना युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सैम मानेकशॉ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैम मानेकशॉ का जीवन भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है और इनकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ी के लिए गौरव गाथा बनेंगे। भारतवासी इनके साहस के ऋणी रहेंगे। इन्होंने कहा था कि यदि कोई कहता है कि वह मौत से नहीं डरता तो वह झूठ बोल रहा है, नहीं तो वह एक गोरखा है। ऐसे थे हमारे महान सैम मानेकशॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।